नमस्कार सभी विद्यार्थियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी कक्षा 11 के फिजिक्स ऑनलाइन बैच अल्फा स्कॉलर्स में। इस बैच में हम न केवल चैप्टर पढ़ेंगे बल्कि हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, सवाल हल करना सीखेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जैसे नीट और JEE की तैयारी भी साथ साथ करेंगे। जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो हम उन चीज़ों को समझते हैं जो हमारे चारों ओर घटती हैं, जैसे कोई वस्तु कितनी लंबी है, उसका वजन कितना है तथा वह कितनी तेज चल रही है। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमें भौतिक राशियों की जरूरत होती है। भौतिक राशियां मतलब फिजिकल क्वांटिटीज। तो आइए समझते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि है ना, किसे कहते हैं। दूसरी चीज हम जानेंगे कि मात्रक क्या है, मापन क्या है। तीसरी चीज हम जानने वाले हैं कि मात्रक और संख्यात्मक मान किसे कहते हैं, है ना, या ये कह सकते हैं मापन के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो मापन और संख्यात्मक मान, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम लोग जानने वाले हैं भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। भौतिक राशियों के प्रकार में कौन कौन से प्रकार, जो दोनों प्रकार होते हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि और ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं भौतिक राशि किसे कहते हैं। जिन राशियों को हम माप सकते हैं वे भौतिक राशि कहलाती है। जैसे कि आपने कहा कि हमने 100 मीटर की दौड़ लगाई, तो यहाँ पे 100 मीटर 100 मीटर क्या है, हमारा भौतिक राशि है। जैसे कि आपने कहा हमारा वजन 60 किलोग्राम है, 60 किलोग्राम है, तो यहाँ 60 किलोग्राम क्या है, भौतिक राशि है। जैसे कि आपने कहा कि तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, 35 डिग्री सेल्सियस क्या है, भौतिक राशि है। क्या होती है भौतिक राशि? जिन राशियों को हम माप सकते हैं भौतिक राशि कहलाती है। इसकी हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? जिन राशियों को हम माप सकते हैं भौतिक राशियां कहलाती हैं। जिन राशियों को हम माप सकते हैं भौतिक राशि कहलाती है। ठीक है ना। जैसे आप लिख सकते हैं 100 मीटर 60 किलोग्राम और 35 डिग्री सेल्सियस। देखिए, अब हम देख पा रहे हैं कि किसी भी भौतिक राशि कैसे पता चला होगा कि ये 100 मीटर हमने दौड़ लगाई, 60 किलोग्राम हमारा वजन है, 35 डिग्री सेल्सियस तापमान है। जाहिर सी बात है मापन किए होंगे, तो हमें समझना होगा मापन किसको कहते हैं, है ना। तो मापन क्या कहलाता है? किसी भौतिक राशि का एक ज्ञात नियत मानक राशि से तुलना करना। किसी भौतिक राशि का एक ज्ञात नियत मानक राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। मान लीजिए हमने इसको 1 मीटर माना है। कितना? 1 मीटर। अब ये जितनी बार आएगा, जितनी बार ये रिपीट होगा, तो हमारी भौतिक राशि उतनी आएगी, है ना। जैसे 3 बार आया तो 1 मीटर हमने माना था, तो 3 बार आया 3 मीटर कहलाएगा, है ना। अब ये जैसे 1 मीटर 100 मीटर हमने कैसे जाना कि हम दौड़े हैं, हमने 1 मीटर देखा कितना होता है। अब इसी प्रकार से हम नाप लिए तो 100 मीटर आया, है ना। यहाँ हम मार्कर को 1 मीटर मान रहे हैं, ये एक्चुअल में 6 से 5-6 सेंटीमीटर ही होगा, है ना। 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर की वैल्यू थोड़ी बड़ी होती है, सिर्फ हम समझने के लिए इसको 1 मीटर
बोल रहे हैं, है ना। ऐसा मत समझिएगा कि यही 1 मीटर की इतने इतने बड़ा 1 मीटर होता है ना। एक्चुअल 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना। आप 100 सेंटीमीटर पटरी स्केल से माप के देख सकते हैं। देखिए मापन क्या होता है, किसी भौतिक राशि का एक ज्ञात नियत मानक राशि, मान लिया कि हमने ये 1 मीटर है मानक राशि है ना, एक ज्ञात नियत मानक राशि से तुलना करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। ठीक है। अब देखिए मापन, किसी वस्तु का मापन करने के लिए हमको कितनी चीजों की जरूरत है। पहला, ये एक मीटर लिखा हुआ है, यहाँ किलोग्राम, यहाँ डिग्री सेल्सियस, तो हम समझ सकते हैं इसको मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रक या यूनिट। और ये संख्यात्मक मान कुछ है, तो हम समझेंगे कि क्या होता है, मतलब किसी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता होती है, एक मात्रक पता होना चाहिए, दूसरा संख्यात्मक मान। तो मात्रक क्या होता है, मात्रक आप समझ सकते हैं ऐसे कि मात्रक एक नियत परिमाण की वह राशि है, परिमाण है ना, मात्रक एक नियत परिमाण की वह राशि है जिसकी सहायता से उसी प्रकार की अन्य भौतिक राशियों का मापन किया जाता है। अब हम मान लेते हैं इसको कितना है, 1 मीटर है। अब यहाँ से मान लीजिए यहाँ से हमको यहाँ तक मापना है ना, तो देख लेते हैं कितनी बार आता है, 1 2 3 4, मान लीजिए यहीं तक मापना था, तो ये कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है ना, कितना आ गया 4 मीटर। तो मात्रक क्या है हमारे यहाँ पे, मीटर है, क्या है, मीटर। तो मात्रक क्या होता है, एक नियत परिमाण की वह राशि है जिसकी सहायता से उसी प्रकार की अन्य भौतिक राशियों का मापन किया जाता है। अच्छा, संख्यात्मक मान क्या होता है, जो यह बताता है कि यह मात्रक कितनी बार आया है ना, जितनी बार आएगा उतना संख्यात्मक मान होगा। जैसे कि ये 4 बार आया था, तो यहाँ संख्यात्मक मान हमारा कितना हो गया, 4 न्यूमेरिकल वैल्यू। और मीटर में माप रहे हैं तो मीटर कहलाएगा, अगर सेंटीमीटर में मापते हैं हम तो ये सेंटीमीटर कहलाता। ठीक है ना। अब देखिए समझिए, जो भौतिक राशि होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक मूल राशि और दूसरी व्युत्पन्न राशि। तो हम समझते हैं मूल राशि किसको कहते हैं और व्युत्पन्न राशि किसको कहते हैं। देखिए भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला मूल राशि या इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मूल राशि किसको कहते हैं, मूल राशि वे राशियां हैं जो स्वतंत्र होती हैं, अर्थात जिनके मापन के लिए दूसरी राशियों की जरूरत नहीं होती। मूल राशि उन राशियों को कहते हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात जिसका मापन हम आगे कह सकते हैं सीधे किया जा सकता है ना, मतलब ये किसी और पर निर्भर नहीं करती हैं, है ना। जैसे कि मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं, कितनी होती हैं, 7 होती हैं, 7 प्रकार नहीं, 7 मूल राशियां कितनी होती हैं, 7 होती हैं। जैसे ऐसे लिख लीजिए, मूल राशियां 7 होती हैं। कौन कौन सी, लंबाई,
द्रव्यमान लंबाई द्रव्यमान समय ताप विद्युत धारा ज्योति तीव्रता पदार्थ की मात्रा। कितने भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी आपको याद भी रहना चाहिए, है ना। हालांकि पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा बार इसको पढ़ें, है ना। मूल राशि कितनी होती हैं? 7 होती हैं। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, है ना। अब देखिए दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या होती है? व्युत्पन्न राशि उन राशियों को कहते हैं जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, अर्थात ये मूल राशियों से उत्पन्न होती है ना, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज ये क्या होती है? व्युत्पन्न राशि उस राशि को कहते हैं, व्युत्पन्न राशि उन राशियों को कहते हैं जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। देखिए अब व्युत्पन्न राशियां बहुत सारी हो सकती है ना, इसकी गिनती नहीं की जा सकती। हम कुछ व्युत्पन्न राशि देखते हैं, जैसे कि देख लेते हैं, नीचे अभी दिखेगा कि नहीं, एक सेकंड, थोड़ा सा दिखेगा। हम ऊपर देख लेते हैं, है ना, इसको मिटा के। देखिए जैसे कि मैं बोलूं क्षेत्रफल, एरिया, है ना, क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया। जैसे मैं देखूं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल या एरिया इक्वल टू क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा, फिजिक्स की लैंग्वेज में जो लंबाई है और जो चौड़ाई है, तो चौड़ाई जो होती है वो भी तो एक तरह से लंबाई ही है ना। तो मतलब चौड़ाई की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ? लंबाई। तो लंबाई इंटू लंबाई क्या हो जाता है? लंबाई का स्क्वायर, है ना। तो ये यहाँ आप समझ सकते हैं कि क्षेत्रफल तो किस पे है? निर्भर है लंबाई पे। देखिए लंबाई कौन सी राशि है? अभी हम लोग पढ़े हैं कि लंबाई मूल राशि है ना। इसी प्रकार अगर हम देखें आयतन, तो आयतन क्या होता है? आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब चौड़ाई ऊंचाई वो भी तो एक तरह से लंबाई है, तो क्या हो जाएगा? लंबाई, अब ये भी चौड़ाई को भी लंबाई हम देख सकते हैं, ऊंचाई को भी लंबाई। तो लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई का क्यूब, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो है ना। घनत्व जैसे देखते हैं, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ देखिए द्रव्यमान और आयतन, द्रव्यमान भी क्या है? मूल राशि है, और आयतन भी क्या है? मूल राशि। मतलब क्या हो रहा है? हमारी जो व्युत्पन्न राशि वो किस पे निर्भर कर रही है? मूल राशियों पर निर्भर कर रही है ना। जबकि मूल राशियां क्या होती हैं? एक दूसरे से स्वतंत्र होती है ना, वो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं,
तो क्या होगा, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है ना। तो द्रव्यमान आयतन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लंबाई का क्यूब, है ना। अभी देखे हैं ऊपर। इसी तरह जैसे मान लीजिए चाल है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब दूरी कोई कवर कर रहा है कुछ, तो मतलब लंबाई ही न जा रहा है, तो लंबाई बटे समय, ठीक। तो इस तरह से हम कई सारी व्युत्पन्न राशि पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, अभी आगे जब अगले तीसरे वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे कि व्युत्पन्न मात्रक किसको कहते हैं। वहां पे हम बहुत सारी ये क्वांटिटीज पढ़ेंगे, इसके आगे हम मात्रक निकालना भी सीखेंगे, है ना। इसीलिए अभी हम ज्यादा यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो तीसरे नहीं बल्कि अगले ही वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि व्युत्पन्न मात्रक किसको कहते हैं तथा मूल मात्रक किसको कहते हैं। इसके अलावा उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो दूरियों के लिए मात्रक हैं, छोटी दूरियों के लिए तथा बड़ी दूरियों के लिए, है ना, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।